अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद पंजवानी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेके हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज 7 दिसंबर, ट्रेडिंग का हम देखें तो दूसरा दिन है। 2003 में हम जो है वो एक डिक्टेटर के दौर में आईएमएफ के मामलात से आज़ाद हुए, आईएमएफ के चंगुल से आज़ाद हुए और पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क बनकर उभरा। और काफ़ी अरसों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान जो है वो पहली बार आईएमएफ के कर्ज़ों से और दीगर ममालिक के कर्ज़ों से बाहर निकला। जितने भी जो कर्ज़ा देने वाले एंटिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे हमने जान छुड़ाई। इसके बाद हमने देखा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लोगों में जो शऊर है वो चीज़ आ गई और इकोनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद बढ़ गई और पाकिस्तान जो है वो एक खुशहाली की डगर पर निकल चला। इसके बाद जो है हमें एक ब्यूटी के, एक हसीन यानी चीज़ के, एक हसीन जो मामलात हैं उसके हमें यानी काफ़ी ज़्यादा दिल हो गया, तलब हो गई, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के हुस्न के पीछे हम पूरी आवाम जो है, जिसमें अवाम अन्नास कह लें, हम इस्टेब्लिशमेंट कह लें, हम जो है मीडिया पर्सनस कह लें, ओवरऑल पूरी कौम जो है उसे जो है उस हसीन और महजबीन से इश्क हो गया और हम जो है जमहूरियत के जो राह पर है, जमहूरियत के डगर पे चल पड़े। और हमें जो ये डिक्टेटर था उसके जो मामला थे, वो जो मामला चला रहा था, जिस हिसाब से उसने माशी सरगर्मियों को बहाल रखा था और जिस हिसाब से पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन था, तो हमें वो चीज़ें खटक रही थी। उन चीज़ों पे हमें मज़ा नहीं आ रहा था कि हम जो है वो एक डिक्टेटर के उसमें मामलात में हम जो है वो एक डिक्टेशन ले रहे हैं और हमारे पास जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, जमहूरियत का हुस्न होना चाहिए। अब जब से ये जमहूरियत का हुस्न हमने देखना शुरू किया तो हम जो है 2008 से दोबारा आईएमएफ के चंगुल में आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए लगे और यानी हमारे मामलात जो हैं वो स्लोली ग्रेजुअली बिगड़ते चले गए। 2008 से लेके अब तक जो है पाकिस्तान 116 अरब डॉलर जो है वो कर्जा ले चुका है। कर्जे के अगर हम इसको डिवाइड करें तो किन किन एंटिटीज से, किन इंस्टीट्यूशन से हमने कर्जा लिया है तो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूं। 7 बिलियन डॉलर हमने आईएमएफ से लिए हैं, बोरो किए हैं। 11 बिलियन डॉलर जो है हमने पेरिस क्लब से लिया है। 12 बिलियन डॉलर हमने यूरो बॉन्ड्स की सूरत में यानी कर्जा लिया है। 17 बिलियन डॉलर हमने सी पैक चाइना के थ्रू कर्जा लिया है। 33 बिलियन डॉलर हमने मल्टीलेटरल जो डोनर्स हैं उनके थ्रू हमने कर्जा लिया है, जिसमें G20 है, OIC जैसे यानी इदारे हैं, वहाँ से हमने कर्जा लिया। इसके बाद जो है 42 बिलियन डॉलर हमने जो है वो अदर लोगों से, इंडिपेंडेंट लोगों से, हमने इंडिपेंडेंट एंटिटी से, इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ग्रुप से हमने कर्जा लिया। टोटल 116 अरब डॉलर का हम पे कर्जा हो गया। हम 116 अरब डॉलर के मकरूज हो गए। इसके साथ हमने देखा कि ये जो जमहूरियत का हुस्न है उसने हमें एक और अपने यानी हुस्न का शाकार दिखाया। एफएटीएफ में हम जो है वो ग्रे लिस्ट में आना शुरू हो गए। 2008 के बाद से हम देखें तो हम यानी एंटर होते गए ग्रे लिस्ट में और एग्जिट होते गए, फिर दोबारा एंटर होते गए, दोबारा एग्जिट होते गए। और 2018 से अगर हम देखें तो हम जो है वो एफएटीएफ के मामलात में जो एंटर हुए हैं तो अभी तक हम इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। जितनी कंप्लायंसेस थी एफएटीएफ की तरफ से रिक्वायर्ड थी, हमने सारी चीज़ें रिक्वायर्ड की, लेकिन हम जो हैं इस दलदल में मज़ीद घिरते चले गए और धंसते चले गए। तो अब जो है पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में आ गया है जिसमें पाकिस्तान को डू और डाई का यानी सामना करना पड़ रहा है। अभी हालिया जो वाक़यात हो रहे हैं और जो एक बड़ा यानी वाक़या हुआ है, हम सियालकोट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मॉब लिंचिंग का जो वाक़या हुआ है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है
हमें हमारी जो इमेज है हमें डिफेम किया है, काफ़ी ज़्यादा हमारी इमेज को ख़राब किया है और बहैसियत कौम हम सब शर्मिंदा हैं, सब जो है यानी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। एक बहुत वर्स्ट पार्ट से हम अपने कौम को फेस कर रहे हैं। हमारा जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, वो इन चीज़ों से यानी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। उसकी इमेज, उसकी क्रेडिबिलिटी, हर चीज़ डैमेज हो रही है। अभी जो है आईएमएफ के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो ये तवक्कुआ थी कि दिसंबर के महीने में हम आईएमएफ से यानी लोन ले सकेंगे, $6 बिलियन मजीद बोरो कर सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमने इतने जगहों से, इतने इदारों से कर्जा ले लिया है, टोटल ये पहाड़ जो खड़ा कर दिया $116 अरब का। तो वो अब मसला ये आ रहा है कि एक अगर हमें इंस्टीट्यूशन कर्जा देता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन हमसे कर्जा मांगने आ जाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही आईएमएफ हमें कर्जा देगा तो G20 का मुआहदा जो है वो ख़त्म होता हुआ लग रहा है। तो इस वजह से जो है आईएमएफ G20 से रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप जो है ऐसे ममालिक से अब कर्जा ना मांगे जो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उन्होंने ओवरऑल ये चीज़ बात की है, लेकिन यानी उसमें से एक जो लिस्ट में आ रहा है G20 के, वो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी उसमें शुमार हो रहा है। तो अब मसला यही बन रहा है। तो जो चीज़ आ रही है आईएमएफ की तरफ से, वो लग ये रहा है कि जनवरी के महीने में ये मामला सारे सॉर्ट आउट होंगे। इस वजह से जो है आईएमएफ की जो निगोशिएशन है उसमें ताख़ीर हुई है और यानी ये भी वन ऑफ द रीज़न था। इस वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो अर्जेंट बेसिस पे सऊदी अरब से कर्जा बोरो करने गया $3 बिलियन का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे हर्डल्स हैं। अब हम जनवरी में जब आईएमएफ का लोन मिलेगा तो उसके बाद एक और हर्डल खड़ा होगा, यानी फरवरी 2022 में एफएटीएफ की दोबारा मीटिंग है, एफएटीएफ का दोबारा रिव्यू है, जिसमें अब वो जो यानी एक्टिविटीज़ हुई हैं हालिया, जो सियालकोट में जो मॉब लिंचिंग का वाक़या हुआ है, जिसकी वजह से जो है हमारे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो हमें यानी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बहैसियत कौम। और यानी दहशतगर्दी की रोकथाम का कोई अमल नज़र नहीं आया इन मामलात में। तो यानी इस पे भी हमसे सवाल पूछा जाएगा और एफएटीएफ में मज़ीद चीज़ हमें प्रोलॉन्ग होती हुई लग रही है। तो इस तरह के हर्डल्स हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अब ऐसे डगर पे आ गया है कि वो यानी उसे आगे अपना कर्जा भी देना है, ग्रोथ भी लानी है, और जो ये इस तरह के मामलात हैं एफएटीएफ जैसे, उससे भी बाहर निकलना है। तो पाकिस्तान के लिए फिल वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ स्टांस है और पाकिस्तान का इस वक्त खुदा ही हाफिज है, जो कि एक डिक्टेटर ने हमें अपनी आखिरी स्पीच में ये कहा था कि अब पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। हम जो है वो अपने लोकल डिक्टेटर से डिक्टेशन हमें यानी नागुज़ीर था, हम वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो अब जो है हमने बहुत सारे डिक्टेटर्स बना लिए हैं, आईएमएफ, एफएटीएफ और इस तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो हमारी जमहूरियत को प्रॉपर चलने नहीं दे रहे, हमारे जमहूरी निज़ाम को प्रॉपर चलने नहीं दे रहे। हम बहैसियत है तो एक जमहूरी निज़ाम, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं वो यानी इतने बेबस हो गए हैं इन इंस्टीट्यूशंस के आगे कि वो जो है उनसे डिक्टेशन लेकर जो है इस तरह के मामला उनको मजबूरन चलाना पड़ रहा है। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है, मार्केट रेंज बाउंड पर है। मार्केट का जो पहला सपोर्ट है वो 43,120 पर है। आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट का जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो 42,787 पर है। फ्रेश बाइंग फिलहाल अवॉइड करें। जिस हिसाब से मामला बन रहे हैं, आईएमएफ की जिस हिसाब से न्यूज़ आती जा रही है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई है। जो अभी 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ सकता है, आगे हमें और मज़ीद बोरोइंग करनी है, क्योंकि अब जो है हम एक से बोरो करेंगे तो हमें दूसरे के मामला ख़त्म करने हैं, उसको उसके कर्ज़ों की अदायगी करनी है। तो इस वजह से हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं और मज़ीद जो है यूरो बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड्स, इस तरह के मामला हम चला सकते हैं। हमें ऑक्शंस करने पड़ेंगे, हमारे बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है ये मामला जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते, इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं आता
कि गवर्नमेंट इस मामलात को यानी निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है। एक चीज़ बिगड़ गई है तो बिगड़ने के लिए, सुधारने के लिए गवर्नमेंट का क्या इकदाम है, तो वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। कोशिश करें जो आप ब्लू चिप और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स लें, जो डिविडेंड यील्ड जिनकी अच्छी हो, तो आप जो है उनमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिल वक्त के लिए। बाकी अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करें, या फिर आप जो है अपने पोर्टफोलियो में से आधी क्वांटिटी आप सेल कर दें, आधी क्वांटिटी आप अपने हाथ में रखें। ये भी जो है आपको दोबारा अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको एवरेज करने में काम आ जाएगा। मजीद नया पैसा इस मार्केट में अब फिलहाल नहीं डालें जब तक हमें मामला थोड़े बहुत सेट होते हुए नजर नहीं आ रहे। कोल प्राइस इस मुताबिक है, रिचर्ड बे कोल प्राइस अगर हम देखें तो $129.25 पर है, जो कि नेगेटिव हुआ है $2.95। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 2.23% नेगेटिव है। WTI क्रूड ऑयल का रेट अगर हम देखें तो $68.83 चल रहा है, जो कि $2.57 जो है उसने राइज किए हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 3.88% गेन किया है। पीपीडीपी डेटा इस मुताबिक है, टोटल 5 बायर हैं जिनमें कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी। सेलर्स में 5 सेलर हैं जिनमें बैंक्स, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 43,280 पर है। मार्केट ने 47 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 43,232 पर थी। टोटल 22 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 11 करोड़ शेयर सेटल में है। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 51% है। केएस यूनिट का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.41 खरब रुपए की है। इजाफा 122 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 125 कंपनी है, जबकि बरकरार 17 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 2.93% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 1.8% है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,972 का लो बनाया, जबकि ऊपर 43,556 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 41,948 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 43,120 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 41,649 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 44,003 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 45,475 पर है। CSF कैश सेटल फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है। 13 कंपनियां ऐसी जिनमें ज्यादा काम हुआ है, इसमें से 5 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, इन हाउस बदला लोकल जबान में 18 कंपनियां ऐसी जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से 2 हाई 3 मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, नेशनल क्लियरिंग का बदला 19 कंपनियां ऐसी जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम 2 हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 21 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 3 हाई 3 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 1 कंपनी है जिसके मामला हाई है, जो यानी टेक्निकली ओवरबॉट है, और 17 कंपनियां ऐसी हैं जो टेक्निकली काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है, जिनके RSI और मामला नीचे की तरफ है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय से हमें आगाह करें। शुक्रिया।